हमारी जो अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है पैरालंपिक। अब हमें पैरालंपिक के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो चलो अब पढ़ लेते हैं पैरालंपिक के बारे में। पैरालंपिक जो है वो दो वर्ड से बना है, पैरा प्लस ओलंपिक। पैरा मीन्स होता है पैरेलल और ओलंपिक मतलब ओलंपिक गेम वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरालंपिक का मतलब ये होता है कि पैरेलल टू ओलंपिक गेम्स, मीन्स कि जिस कंट्री में ओलंपिक होगा उसी सेम जगह पे हमारा पैरालंपिक गेम्स भी होगा। मीन्स जिस कंट्री में या जिस वेन्यू पे हमारा जिस वेन्यू पे हमारा ओलंपिक गेम होगा उसी पे हमारा पैरालंपिक गेम्स भी होगा। किसके लिए ये स्टार्ट कराया गया था? तो ऐसे लोगों के लिए जिन्हें किसी भी टाइप की फिजिकली इम्पेयरमेंट हो, मीन्स फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल के लिए इसे स्टार्ट करवाया गया था, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अपनी किसी भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किसी भी टाइप से वो डिसेबल हो गए थे या उन्हें किसी भी टाइप की इंजरी आ गई थी, तो उसके लिए इसे कराया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेटेरियंस के लिए कराया गया था। इसे किसके द्वारा शुरू कराया गया था? तो वो थे डॉक्टर लुडविग गटमैन। इनका नाम मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो एक बार आप लोग देख लेना, डॉक्टर लुडविग गटमैन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि पैरालंपिक गेम किसने स्टार्ट करवाया था? तो वो थे डॉक्टर लुडविग गटमैन। किसके लिए? तो ऐसे लोगों के लिए जो लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंजर्ड हो गए थे, जिन्हें किसी भी टाइप की स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड इंजरी हो गई थी, उनके लिए इसे स्टार्ट करवाया गया था। और ये जो पैरालंपिक है वो एक मल्टी स्पोर्ट एक्टिविटी है। इसमें मल्टी स्पोर्ट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई जाती है, मीन्स अलग अलग टाइप की स्पोर्ट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कराया जाता है ताकि डिफरेंट टाइप के पीपल जिन्हें किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है वो पार्टिसिपेट कर सकें। फर्स्टली इसे कहाँ पे कराया गया था? तो वो था रोम में, रोम इटली में। कब कराया गया था? 1960 में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है और कहाँ पे हुआ था, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे 1960 में कराया गया था रोम, जो कि एक शहर है कहाँ का? इटली का। और ये रेगुलेट की जाती है किसके द्वारा? तो ये रेगुलेट की जाती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। इसे रेगुलेट करती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बॉन, जर्मनी में। जर्मनी का एक शहर है बॉन, वहां पे कराया गया था। इसका जो मोटो है वो है स्पिरिट इन मोशन, स्पिरिट इन मोशन। इसका मोटो जो है वो है स्पिरिट इन मोशन। जैसे अभी हमने पढ़ा है, इसके पहले जब हमने पढ़ा स्पेशल ओलंपिक भारत, तो उसका जो मोटो था वो था लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द एटम्स। तो वैसे ही इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन। और इसका जो एम है वो क्या है? टू डेवलप गेम्स अपॉर्चुनिटी फॉर दिव्यांग पीपल। ऐसे लोगों के लिए गेम अपॉर्चुनिटी डेवलप करना जो लोग दिव्यांग हो, मीन्स CWSN, या फिर ऐसे पीपल जिनको किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो उनके लिए। और इसे स्टार्ट कराया गया था डॉक्टर लुडविग गटमैन के द्वारा। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। पैरालंपिक दो वर्ड से बना है, पैरा प्लस लंपिक। पैरा मीन्स होता है पैरेलल एंड लंपिक मीन्स ओलंपिक गेम्स। तो किसके पैरेलल? मीन्स ओलंपिक गेम्स के पैरेलल। किसके लिए कराया गया था? फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल के लिए, जो लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किसी भी टाइप से इंजर्ड हो गए थे। किसके द्वारा इसको स्टार्ट कराया गया था? डॉक्टर लुडविग गटमैन ने इसे स्टार्ट करवाया था। ये एक मल्टी स्पोर्ट एक्टिविटी है जिसमें मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई जाती है। फर्स्ट पैरालंपिक गेम हुआ था 1960 में रोम में, इटली, जो कि इटली में है। किसके द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है? वो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इसे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी रेगुलेट करती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका जर्मनी में है, जर्मनी के एक शहर बॉन, वहां पे है। मोटो इसका क्या है? इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन। इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रोवाइड स्पोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दिव्यांग पीपल।
और इसे रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। और इसका लोगो आप अपनी स्क्रीन पे अभी इस टाइम देख सकते हो। तो इस हमारा जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वो है डेफलिम्पिक। ये किसके लिए होता है? ये ऐसे लोगों के लिए होता है जिन्हें हियरिंग डिसेबिलिटी हो, मीन्स डेफ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होता है। ऐसे लोग जिन्हें सुनने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है उनके लिए करवाया जाता है। ये जो डेफ ओलंपिक है वो किसके अंडर में रहता है? वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC के अंडर ये इसे रजिस्टर किया गया है डेफलिम्पिक्स को। किसके लिए और इसमें क्या होता है कि जो पीपल होते हैं उनको हियरिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी भी तरह के साउंड इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि विसल हो गया या फिर कोई गन से जो हम शूट करते हैं ना, वो ऐसे टाइप के हम इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। मीन्स ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम इसमें नहीं यूज करेंगे जो कि साउंड से रिलेटेड हो, ठीक है? तो ऐसे इंस्ट्रक्शन हम नहीं देंगे। जो फर्स्ट डेफलिम्पिक गेम था वो हुआ था 1924 में पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस का जो एक शहर है पेरिस, वहां पे डेफलिम्पिक पहली बार हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। और उसके बाद फिर ये 4 साल के गैप पे होता है। और ये जो डेफलिम्पिक है वो पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट था जो कि किसी भी टाइप के डिसेबल्ड पर्सन के लिए था। मीन्स ऐसे लोगों के लिए था जो कि किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हों। और ये पहला ऐसा इवेंट था जो कि किसी भी टाइप के डिसेबल पर्सन के लिए था। स्टार्टिंग में इसका नेम क्या था? स्टार्टिंग में इसका नाम था इंटरनेशनल गेम फॉर डेफ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्टिंग में डेफलिम्पिक को क्या बोला जाता था? तो स्टार्टिंग में हम इसे बोला जाता था इंटरनेशनल गेम फॉर द डेफ। फिर इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया गया और फिर इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल साइलेंट गेम। और फिर इसको एक बार फिर से रीनेम किया गया 2001 में एज डेफलिम्पिक। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेफलिम्पिक नाम जो है वो कब पड़ा? तो वो पड़ा इन द ईयर 2001। और जब ये पहली बार हुआ था, मीन्स जब 1924 में ये हुआ था, तो उस टाइम 36 सिटीज पार्टिसिपेट की थी ऑफ 21 डिफरेंट कंट्रीज। मतलब 21 देशों की 36 कंट्रीज इसमें 21 देशों की 36 सिटीज मीन्स शहर पार्टिसिपेट किए थे पहले डेफलिम्पिक में, जो कि हुआ था 1924 पेरिस, फ्रांस में। इसमें किसी भी टाइप के हियरिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं, साउंड इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं। एक बार मैं फिर से इसे रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। तो ये जो है वो डेफ लोगों के लिए होता है। किसके द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है? तो वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसमें डेफलिम्पिक में किसी भी टाइप के साउंड वाले इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। मीन्स कि गन का जो साउंड होता है उससे या फिर विसल से, ऐसे किसी भी चीज से इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं डेफलिम्पिक में। फर्स्ट डेफलिम्पिक जो गेम था वो हुआ था 1924 में पेरिस, जो कि है फ्रांस में। और उसके बाद इसे 4 साल के गैप पे कराया जाता है। और ये पहला ऐसा स्पोर्ट इवेंट था जो कि किसी भी टाइप के डिसेबल पर्सन के लिए था। स्टार्टिंग में इसका नाम था इंटरनेशनल गेम फॉर डेफ, और फिर इसे एक बार चेंज किया गया इसका नाम, जो कि था इंटरनेशनल साइलेंट गेम। और फिर 2001 में फाइनली इसका नाम पड़ा डेफलिम्पिक। और जब ये हुआ था पहली बार 1924 में, तो इसमें 36 सिटीज ऑफ 21 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी। और डेफलिम्पिक जो है वो 2 टाइप का होता है, समर डेफलिम्पिक, और जो दूसरा होता है वो होता है विंटर डेफलिम्पिक। समर डेफलिम्पिक हुआ था सबसे पहले 1924 पेरिस, फ्रांस में। और विंटर डेफलिम्पिक गेम हुआ था सबसे पहले 1949 ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, विंटर वाला हुआ था 1949 में ऑस्ट्रिया में, और समर वाला हुआ था 1924 पेरिस, फ्रांस में।
जैसे कि पैरालंपिक भी हमारा था तो वो भी 2 टाइप का था, समर पैरालंपिक और विंटर पैरालंपिक। तो वैसे ही हमारे डेफलिम्पिक भी 2 टाइप का होता है, विंटर और समर। इसका जो मोटो है वो है लूडोस एक्वालिटस, जिसका मतलब होता है इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो इस टाइप से हमारी जो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थी फॉर एडॉप्टिंग स्पोर्ट वो भी यहाँ पे फिनिश होती है। अब हमें पढ़ना है कि फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो कैसे हेल्प करती हैं CWSN को। तो अब हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। तो इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ को उनकी बढ़ाएगा, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगा, एंड्योरेंस बढ़ा। अब देखो कैसे इंक्रीज करेगा ये सब। तो अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ में तो वो बहुत ही ज़्यादा उनकी मतलब जो मसल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, फ्लेक्सिबल होगी, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। और अगर वो फिजिकली फिट रहेंगे तो उन्हें क्वालिटी स्लीप भी मिलेगी, और मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इंड्योरेंस भी बढ़ेगा। इंड्योरेंस बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की टू कंटिन्यू द वर्क इवन अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग। मीन्स कि अगर वो थका हुआ है उसके बाद भी वो अगर अपना काम कंटिन्यू करे तो उसे इंड्योरेंस बोलते हैं। और अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, उनके कांटेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन और फ्रेंडशिप दोनों बढ़ेगा। अगर उन्हें क्वालिटी स्लीप मिलेगी तो उनका जो स्ट्रेस रहेगा वो भी कम रहेगा। अगर वो फ्रेंडशिप, उनकी ढेर सारी लोगों से फ्रेंडशिप हो रही है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा। और अगर उनका जो कोऑर्डिनेशन, मसल स्ट्रेंथ ये सब बढ़ेगा तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उनका जो हाइपरटेंशन है वो भी कंट्रोल होगा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा। अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी मोटर स्किल भी इम्प्रूव होगी। मोटर स्किल मतलब मूवमेंट स्किल, मतलब वो अगर मान लो पहले वो स्टेयर कर रहे हैं, मीन्स अगर काँप रहे हैं पहले, तो अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी मोटर स्किल भी डेवलप होगी। और अगर ये सब क्वालिटी उनमें, मतलब ये सब अगर इम्प्रूव हो रहा है, अगर उनमें स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इंड्योरेंस बढ़ रहा है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये सब अगर हो रही है तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी इंक्रीज होगी, और उनका जो कार्डियोवैस्कुलर इफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगा, और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होगा उनका, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का बहुत से बहुत से एडवांटेज हैं, बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके पार्टिसिपेशन का। फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है? तो फिजिकल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कि एनर्जी का लॉस होता है। मतलब कि अगर हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है, किसी भी ऐसे अगर हम इवेंट में या कुछ भी ऐसा स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है, तो ऐसे एक्टिविटीज़ को हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये हमारे चैप्टर की लास्ट टॉपिक है कि स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर CWSN। मतलब कि हम कैसे ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो CWSN को हम प्रोवाइड करें। मीन्स कि हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, या क्या ऐसी हमारी स्ट्रेटजी हो कि हम इन फिजिकल एक्टिविटीज़ को चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड को प्रोवाइड कर सकें। तो पहला है हमारा मेडिकल चेकअप। हमें टाइम टाइम पे उनका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। जो चिल्ड्रन है जिनको स्पेशल नीड्स है वो उनका हमें मेडिकल चेकअप कराना चाहिए टाइम टाइम से। एक्टिविटीज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। तो हमें उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। अगर किसी बच्चे को अगर मान लो क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो हमें उसे क्रिकेट रिलेटेड प्रोवाइड कराना चाहिए स्पोर्ट। और अगर मतलब उससे अगर जो उसका इंटरेस्ट है हमें वो प्रोवाइड करना चाहिए। ट्रेनिंग लोड शुड बी स्लोली इंक्रीज। ऐसा ना करें हम कि जो लोड है, जो ट्रेनिंग लोड है उसे एकाएक बढ़ा दें, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें स्लोली इंक्रीज करना है ट्रेनिंग लोड्स को।
रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट। हमें उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो रिलैक्स रह सकें, काम रह सकें। ऐसा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करना है जिसमें उन बहुत ही ज़्यादा हसल रहे, रस रहे, तो ऐसा इन्वायरमेंट हमें नहीं प्रोवाइड करना है। हमें उन्हें एक रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। पार्टिसिपेशन अंडर एक्सपर्ट्स, मतलब कि वो जो उनकी ट्रेनिंग हो वो एक्सपर्ट के अंडर हो। मतलब ऐसा ना करें कि हम कि किसी भी ऐसे अरे गहरे इंसान को हम उनको ट्रेन करने के लिए रख दें। तो जो ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी वो एक्सपर्ट्स के अंडर होनी चाहिए। इक्विपमेंट शुड बी एक्सेसिबल टू नीडी चिल्ड्रन। encouragement फ्रॉम स्पेक्टेटर्स, मीन्स कि वहाँ पे जो ऑडियंस हो या जो स्पेक्टेटर हो वो इंकरेजिंग हो, मीन्स कि उन्हें इंकरेज करें। ऐसा ना हो कि ऑडियंस जो है वो अपने ही काम में मस्त हो, वो मोबाइल चला रही हो वहाँ बैठ के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऑडियंस हो वो इंकरेज करे उन चिल्ड्रंस को। तो गाइस ये चैप्टर हमारा एंड होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो और आपको वीडियो पसंद आई हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा अगली वीडियो में और आपको वो करना रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।